अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं हाज़िर हूं पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 6 के साथ, जो कि है पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात के मुताबिक। जी, इससे पहले मैं एक अहम बात आपको बताता चलूँ कि आपके जो जितने भी एक्सरसाइजेज हैं आपके चैप्टर की एंड पर, हर चैप्टर के एंड पर जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके जो एमसीक्यूज़ हैं आपने उनको भी गौर से देखना है। वहाँ से भी आपके शार्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और अगर हम देखते हैं अपना पहला जो चैप्टर है उसमें अगर आप देखें तो करारदाद मकासद किसने पेश की और करारदाद मकासद कब पेश की गई, तो इनको अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी एक शार्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि करारदाद मकासद कब और किसने पेश की। इसलिए आप लोग अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके एमसीक्यूज़ को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि वहाँ से शार्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अजीज़ तलबा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत। जी, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में, ये सबसे पहला जो टॉपिक है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मुतल्लिक है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ हैं, मुफ़क्किर पाकिस्तान हैं, मुबश्शिर पाकिस्तान हैं। वो पहले हिंदुस्तानी कौमियत के हामी थे, मुत्तहिदा कौमियत की बात करते थे। अगर आप उनकी शायरी उठाकर देखें तो आपको मिलेगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब वो 1905 में यूरोप पढ़ने के लिए गए और अब जब वहाँ से वापस आए तो उनका नज़रिया तब्दील हो चुका था। फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहाँ हमारा। जी बिल्कुल, उनका आइडिया, उनका नज़रिया तब्दील हो चुका था। अब वो मुस्लिम कौमियत की बात कर रहे थे। उन्होंने खुतबा अलाहाबाद जो कि 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पेश किया, उन्होंने वहाँ पर वाहिद कौम के नज़रिए को मुस्तरद किया। उनका कहना ये था कि हिंदू और मुसलमान एक कौम नहीं हैं, मुसलमान अपनी एक जुदागाना हैसियत रखते हैं, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस्लाम ही की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा भी किया। उनका कहना ये था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम की जाए, और चाहे ये बरतानिया हुकूमत के अंडर रहकर एक यूनियन में हो या आज़ाद हो। बहरहाल मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम रियासत मुसलमानों का मुकद्दर बन चुकी है। अज़ीज़ तलबा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी पहले मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। वो हिंदू और मुसलमानों के लिए मिलकर काम करना चाहते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में जब उन्होंने शमूलियत अख्तियार की तो इस शर्त पर की कि मैं तमाम कम्युनिटीज़ बशमूल हिंदुओं के लिए भी फ़लाह के लिए काम करना चाहता हूँ, और अगर कहीं इस रास्ते में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेरे रास्ते में आई तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को छोड़ दूँगा। हिंदू इंतहा पसंद लीडरों के रवैये की वजह से उन्होंने न सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया, बल्कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई थी, उन्होंने मुत्तहिद कौमियत के नज़रिए और तमाम कम्युनिटीज़ के लिए जो उनका एक नज़रिया था वेलफेयर के लिए काम करने का और मिलजुल कर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने का, उस नज़रिए को भी उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने अपना सारा फोकस मुसलमानों के ऊपर कर दिया। जी, हम देखते हैं कि करारदाद लाहौर जो कि 1940 में पेश की गई, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, इनके फ़लसफ़े अलग हैं, इनके मज़हब अलग हैं, इनके गमी और ख़ुशी की रस्में अलग हैं, और इनके हीरोज़ अलग हैं, इनके दुश्मन अलग हैं। किसी लिहाज से भी ये एक कौम नहीं है, और मुस्लिम्स आर नेशन बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। और उनके पाकिस्तान से मुतल्लिक़, तहरीक पाकिस्तान से मुतल्लिक़, इस्लाम से मुतल्लिक़ और पाकिस्तान बनने के बाद उनके क्या इरशादात थे, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड्स की तरफ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। एक और स्टेटमेंट में वो फरमाते हैं, मार्च 1944 में जब वो स्टूडेंट से एड्रेस कर रहे थे, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है।
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے چند دن بعد فرمایا، صرف پاکستان ہی مسلمانوں کی آزادی اور اسلام کی شان و شوکت کا ضامن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1944 میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس سے ملت کی امارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جون 1945 میں پشاور میں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا، ہماری قوم آزادی حاصل کرنے کی اہل ہے جس میں اسلام کے اصولوں پر عمل درآمد کرنا ممکن ہوگا اور نظریہ اسلام کی حفاظت ہو سکے گی۔ عزیز طلباء، مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو آگے لانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا، آپ ہی اسلام کے خادم ہیں، آپ منظم ہو جائیں اور اپنے لیے آزادی حاصل کریں۔ مارچ 1948 کو جب انہوں نے ایسٹ پاکستان کا وزٹ کیا تو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ جب انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران علی گڑھ یونیورسٹی کا وزٹ کیا تو وہاں پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال۔ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔